फिरोजपुर झिरका में बीती रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर के बीचों बीच स्थित एक बस स्टैंड के पीछे वाली मार्केट में मंगलवार की देर रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में जहां दुकान का सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, तो वहीं आगे दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल वाहक की गाड़ी ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन पानी खत्म होने के कारण आग जलती रही। स्थिति को देखते हुए पुनाहना और नकीना से भी दमकल वाहक की गाड़ियों को बुला लिया गया, जो भी अभी तक आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में दुकानदार का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बता दें, दुकानदार मोनू प्रजापत निकायक व फिरोजपुर झिरका शहर में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह वह मंगलवार की शाम करीब 8 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने रात करीब 1 बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि उनकी दुकान से आग की लपटें निकल रही हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंचे और आसपास के लोग बर्तनों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। जिसके बाद पुलिस और दमकल वाहक को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल वाहक की टीम आग पर काबू करने का प्रयास करने लगे। आप देख रहे हैं फिरोजपुर झिरका से बिलाल अहमद के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोनू है। मेरा शोरूम यहीं बस अड्डा के पीछे है जी, सोमनाथ मार्केट है। और ये रात 12:30 बजे हमारे पास कॉल आती है, भाई साहब आपकी दुकान में आग लग रही है। हम तुरंत घर से आते हैं, शटर खोली हमने, एक तो आग लगी मिली हमें। हम 112 पर कॉल करा, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। फिर हम स्वयं फायर ब्रिगेड के ऑफिस में गया, एक भाई हमारा उस गाड़ी को लाया और आग बेकाबू हो गई। और हमारा जो काम है जी कॉस्मेटिक और बैंगल्स का होलसेल का काम है, होजरी वगैरह हमारा सारा मिक्स काम है जी। करीब कितने रुपए का नुकसान हुआ? करीब सवा दो करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का स्टॉक था जी हमारा, वो सब खत्म है जी, जीरो हो गया, राख हो गया। बाकी बिल्डिंग का 3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कुछ नहीं पता। ऊपर का लेंटर फटा हुआ बता रहे, हम तो घुस नहीं पा रहे इसमें। गैस बनी हुई है, करीब 8-9 घंटे में आग पर काबू पाया गया है जी। तो अभी भी जो यानी कि आग बुझाने वाली मशीन है या कोई दस्ता है, पुलिस के जवान हैं, वो भी रात से भारी मशक्कत कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, लोकल लोग लगे हुए हैं। तो करीब कितने घंटे हो गए अभी तक जो है इसमें सामान है जो निकाला जा रहा है? 1 बजे से फायर ब्रिगेड लग रही है जी, 4-4, 5-5 गाड़ी फायर ब्रिगेड की लगी है लगातार से। और करीब 9 घंटे में जाकर आग पर काबू पाया गया 3 मंजिलों पर। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ जो मेरा नुकसान हुआ मेरे लिए कुछ। अच्छा, आग का मोनू, आग का मुख्य कारण क्या है, क्या मानते हो आप? आग का मुख्य कारण जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या कारण है। और ये 2 मंजिल पूरा बना हुआ था, 3री मंजिल का आधा बना हुआ है, 3 मंजिल लगभग बना हुआ। और इसके मतलब लगभग ये 25 फुट के करीब पानी था इसका, और 7 की गहरी मतलब फ्लोर थे उनके। और जब मैं आया था मुझे लगभग 1 बजे के करीब मार्केट से फ़ोन गया, और जब मेरे पास पहुँचा उन्होंने कहा कि मार्केट के अंदर मोनू वाले की दुकान में आग लगी। मैं तुरंत भागा वहाँ से, और मैंने अपने स्तर पर कुछ जो मेरे साथियों को मैंने कॉल की, वो तुरंत मौके पर पहुँचे। मैं मौके पर पहुंचा, मैंने जब आग का विशाल रूप देखा मैं खुद घबरा गया, बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट बन गई। और क्योंकि आसपास बहुत से रेजिडेंट्स भी मतलब लोगों के रिहाइशें भी हैं, और कई शोरूम हैं कपड़े के, जूतों के, और इसी तरीके की जिस तरीके से मोनू वाले का काम है, बराबर वाली इतनी ही बड़ी एक दुकान इसी तरीके की कॉस्मेटिक्स का एक बड़ा शोरूम था। तो हमने तो जब मैंने सबसे पहले ये देखा कि इस तरीके भयानक आग लगी है, तो मैंने निश्चित तौर पर ये सोच किया था कि ये इसके दुकान को तो हम नहीं बचा पाएंगे, पर इस मोहल्ले को और इस जो पूरे जो मार्केट है इसको बचाने में हम जितनी अपनी मदद कर सकते हैं इतनी हमें अपनी मदद करनी चाहिए। मैंने तुरंत आनंद में मैंने तुरंत एसडीएम साहब को कॉल की, डीएमसी साहब से मेरी बात हुई, और तहसीलदार साहब मौके पर, जो पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा।
मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको मैं साधुवाद करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल एक पैर पे खड़े होकर हमारा सहयोग किया। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा हमारा नगर पालिका का प्रशासन और पूरा हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब मौके पर थे, हमारे एडीएम साहब मौके पर थे, हमारे डीएसपी साहब मौके पर थे, एसएचओ साहब और पूरे फायर का स्टाफ की मैं बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत, उनका बहुत इस तरीके का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी जान में खेल के इस आग पर काबू किया। कुछ हमारे शहर के नौजवान बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने जान की परवाह नहीं करते हुए वो आग जहाँ जिस बिल्डिंग के अंदर आग थी उस बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल निडर होकर उस बिल्डिंग के अंदर गए। मना करने के बावजूद वो नहीं रुक पा रहे थे कि उन्हें ये लग रहा था कि इलाके को, इस मोहल्ले को बचाया जाए और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस आग पर काबू पाया। और फिर भी हमने इतनी फायर की गाड़ियाँ होने के बावजूद हमारे प्रशासन ने हमें राजस्थान से भी गाड़ियाँ मंगवाई, पुराना से गाड़ियाँ मंगवाई, नूहू से गाड़ियाँ मंगवाई, फिरोजपुर जिला की हमारी गाड़ियाँ थी, कुछ हमने पानी के टैंकर भी मंगवाए और उसके बावजूद भी हमने 8 से 9 घंटे हमें आग पर काबू पाने में हमें बड़ी मशक्क़त से आग पर काबू पाया क्योंकि आग बड़ी भयानक थी। पहले नीचे की बिल्डिंग को हमने काबू किया, उसके बाद सेकंड बिल्डिंग में जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था उस बिल्डिंग में आग लग गई और उस बिल्डिंग पर आग लगने का कारण जो उसके बाद ऊपर वाली बिल्डिंग जो बिल्डिंग गिर गई, फिर उसमें हमने उसको आग को बुझाने की काफ़ी मशक्क़त की पर बार बार आग मतलब उसको इधर से बुझाते तो उधर से आग लगने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इस वजह से मैं तो अपने हरियाणा सरकार से, क्योंकि मैं एक नगर पालिका का चेयरमैन होने के नाते मैं जनता का चुनाव करके मुझे फर्क पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा और मैं चेयरमैन बना। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से, मैं अपने हरियाणा सरकार से, जिला प्रशासन से मैं तो एक यही निवेदन करता हूं कि मोहन वाले बेचारे ने मजदूरी कर इस मुकाम तक वो पहुंचा है। उसका एक एक पैसा इस दुकान के अंदर लगा हुआ था, कुछ पैसा उसने बेचारे ने मार्केट से लिया, बैंक का लोन भी उसने लिया हुआ है। मेरी पुनः हरियाणा सरकार के जिला प्रशासन से उसकी भरपाई का मैं पूरा सहयोग किया जाए और शहर के लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि जिस तरीके से मोहन भाई की मदद की जाए इस तरीके से मदद की जाए। और मैं पूरे शहरवासियों का, पूरे पड़ोस के लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी इस आग में, जो इतनी बड़ी भयानक आग लगी है उसमें अपना पूरा सहयोग दिया। मैं सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब, आग लगने का मुख्य कारण क्या है? फिलहाल भाई अभी आग लगने का मुख्य कारण मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ तो एक जांच का विषय है। अपना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसमें अपनी तरफ से इस तरीके से मतलब आग लगी है और वो अपने पूरी जांच में इस चीज़ को सामने लाएंगे। और कुछ लोग शॉर्ट सर्किट भी बता रहे हैं, कुछ और भी विषय बता रहे हैं और ये चीज़ तो प्रशासन का जांच का विषय रहेगा। पुलिस प्रशासन अपनी जांच करेगा और उसके बाद ये आपके करीब कितने का नुकसान हुआ है? मेरा एक अनुमान है क्योंकि मैं जब मोनू भाई के पास यहाँ कई बार आता था और मैं आता जाता रहता था तो मेरा जो एक अंदाज़ा है दुकान के अंदर लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का माल आराम से होगा और करीब जो 3 मंजिल बिल्डिंग है। अभी बाद में जब अभी तो बहुत ज़्यादा धुआं है, अभी कुछ जगह आग भी लगी हुई है, इसमें बिल्डिंग का जब निरीक्षण होगा उसके बाद पता लगेगा कि बिल्डिंग में कितना नुकसान हुआ है। मेरा जो आइडिया है लगभग 8 से 9 घंटा 10 घंटा आग रही है तो बिल्डिंग भी लगभग मेरे हिसाब से खत्म है।